एक साधक का सवाल है, अब संसार में बुद्धि लगाओ, गुरु और भगवान में बुद्धि मत लगाओ, क्या मतलब है? तो मतलब तो सीधा सा है, अब संसार तो 420 ठगी का तांडव है। जहाँ भी जाओगे आपको स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हर एक आदमी, खासकर ऐसे कलयुग के माहौल में, वो धोखा ही देगा। मतलब आपको बहुत अच्छी चीज़ बता देगा, ये बहुत बढ़िया है, और आप आके सामान बाजार से लाओगे तो देखोगे तो यार गलत दे दिया, ये तो टूटा हुआ है, ये तो ये है, और फिर भागोगे उसके बाद। तो संसार में बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्यों? बुद्धि नहीं लगाओगे तो एक दुकानदारी आपको, आप चलो एक काम करो, सब्जी लेने लग जाओ। अब कार में बैठे हो, क्यों? कार में बैठने के बाद तो आप खुद ही भगवान बन जाते हो, दीनता तो फिर रहती नहीं। फिर आप उससे कहोगे कहाँ 1 किलो मेरे को सेब दे दो, कोई भी चीज, तो वो देखेगा हाँ बाबूजी कार में बैठा है, तो वो पहले ही 2-3 जगह पर सेबों को 1-1 किलो के तोल के रखता है, अलग अलग उसमें पन्नी में डाल के, और उसको देखोगे ये चेक करने वाला तो है नहीं, तो फटाफट वो उसको उठाएगा, जो खराब हैं, जो दागी हैं, जो वैसे हैं, आपको दे देगा। और आप घर ना आके रोओगे, और आपकी बीबी तो आपको कहेगी तेरे को ये लाना भी नहीं आता बुद्धू, क्या करने गया था उधर। तो मतलब ये है, संसार में तो अपना जो वर्क करते हो आप, संसारिक क्रिया, उसमें बिल्कुल चेक करके चीज़ को लो, अच्छी तरह बदलाओ, आदमी को समझो, तब उससे बात करके उस चीज़ को लो। और अब उल्टा कर रहे हो, संसार में तो लापरवाही है, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं, और गुरु भगवान का कोई वो, उसमें बुद्धि लगाते हो। अरे श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 शादी कर ली, लगा दिया सड़ी हुई बुद्धि। अरे कमाल की बात, आप क्या कर रहे हो? भगवान भी मानते हो, और भगवान कुछ भी कर दे, कैसे भी कर दे, उल्टा भी कर दे, इतना विश्वास भी नहीं उस पर। उसका उल्टा भी लोक कल्याण के लिए, या हमारे को शिक्षा देने के लिए, या हमारे को आगे अपनी तरफ खींचने के लिए ही वो इस टाइप की लीला करते हैं। तो भगवान में, गुरु में बुद्धि मत लगाओ। गुरु जो कहता है, पहले आपने गुरु तो जान लिया होगा भाई, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हो, मतलब कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर चुका हो, और उसको इतना ज्ञान भी हो, भगवान की तरफ चलने के लिए क्या क्या सावधानियां, तत्व ज्ञान हो, उसको कैसे उधर तक पहुंचना है, जिस आनंद को हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी क्लास आएंगी, और कैसे कैसे उनसे बचकर भगवान से संबंध बनाना है। तो उधर आप बुद्धि मत लगाओ, भगवान के एरिया में और गुरु के एरिया में। तो गुरु अगर आपका ठीक है, मतलब जेब कतरा नहीं है, मतलब वो आशीर्वाद देने वाला नहीं है, हाँ चेला जाओ ये हो जाएगा मैंने बोल दिया, और आते ही वो बेचारा आया है पहली बार उसको कह रहा है, वो कहता है महाराज जी उसको पता नहीं है, महाराज जी मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो गुरु जी कहता है हाँ फटाफट सामान लेके, सामान लिया, अभी 2 मिनट में मंत्र दे देता हूं तेरे को। अंदर उसके क्या है या गुरु जी के अंदर क्या है, कोई लेना देना नहीं उसने, कि उसने तो संख्या बढ़ानी है, चेले बढ़ाने और अपना सर्वनाश करना है, और फिर भंडारे शुरू कर देगा लूट लूट के। और गुरु के लिए फिर आसन मिल गया, कोई उसके पैर दबा रहा है, कोई फ्रिज ला रहा है, कोई गद्दे ला रहा है। अब गुरु जी आएगा, रुको, अभी हवा से गुरु जी आता है, कभी पाताल से निकल आता है, गुरु प्रकट हो जाता है, फिर उसकी ये पढ़ाई करेंगे। तो मतलब ठीक गुरु आपको मिल जाए तो उस गुरु की 100% मान लो। गुरु की सेवा क्या है? जो आपके कल्याण की बात बताए उसको मानते जाओ और प्रैक्टिकल करते जाओ। यही गुरु के ऑर्डर को मानना
और वो जो गुरु मैंने बताया था वो आदमी सिर्फ वो शरीर की बात नहीं, आत्मा और परमात्मा की बात करता है। उस पर जीवों पर करुणा होती है कि एक मनुष्य शरीर पा करके भी जूते चप्पल खा रहे हैं, इनका कल्याण कैसे हो। तो वैसी वो साधना बताएगा, प्रेम की, त्याग की, वैराग की, भगवान से प्रेम करना है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, 84 क्या है, भक्ति मन न करनी है, शरीर क्षण भंगुर है, ये बार बार नहीं मिलता, इसलिए सावधान करके वो आपको साधना बताएगा। तो उसमें आप बुद्धि मत लगाओ, वो जो कहता है प्रैक्टिकल करते जाओ। फिर थोड़ी देर प्रैक्टिकल आप अगर ठीक करोगे, उसको ये मान के कि मेरा गुरु जो है इसमें भगवान ही मेरे कल्याण की बात बता रहे, तो उससे नाम अपराध भी मत करो और उसकी बातों को मानते चले जाओ। और ये मत करो कि नहीं 10% मानेंगे, 20%, 30%, फिर अपनी बुद्धि फिर लड़ा दी। लेकिन अरे गुरु तो ठीक कर रहा है, लेकिन ये लेकिन ही तो सर्वनाश कर रही है तुम्हारा, जो अनंत जन्म बीत गए लेकिन नहीं छोड़ा। अब आप देखो, शुरू में आपको कोई सिखाता है कह गए गए क्या चीज है, तो कहता का लिखो, तो उसको ये नहीं कहते का क्यों लिखवा रहा है मेरे से। हाँ ठीक है, ये नॉर्मल टीचर की बात बता रहा हूं मैं, जो भौतिक लाइन में जीव का सर्वनाश करने के लिए उसको लगा देते हैं, उधर कोई डाउट नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए और आपको बीमारी है प्रारंभ से, और डॉक्टर ने कहा आपके पास एक्सपोर्ट करने वाला लड़का था, आपका लड़का रिश्तेदार, वो भी नहीं है, आपको ज़्यादा तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, दस्तखत करो। अब वो तो गार्डियन जो उसके साथ था वो तो है नहीं, अब कहीं गया हुआ है, तो लास्ट में कहता लाओ लाओ जी कहाँ दस्तखत कराने हैं, देखता भी नहीं, शरीर का इतना ध्यान है उसको, और दस्तखत कर देता। डॉक्टर फटाफट कपड़े की तरह काट देता है उसको, इतनी भारी शरणागति। और गुरु के प्रति है, हम तो गृहस्थ है, ये ज्यादा हमारे को बता रहा है, ये कैसा गुरु है। ये तो कह रहा है कि माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, धन से, किसी चीज से प्यार करोगे तो आपको 84 मिलेगी। अरे इनसे प्यार नहीं करे तो हम बाटे से प्यार करें, पत्थरों से प्यार करेंगे, ये कैसा गुरु है। अरे वो इसलिए कह रहा है आपको कि इनमें एक्टिंग करो, जब आप परमात्मा की तरफ चल रहे हो तो इनमें एक्टिंग करो, मन से प्यार मत करो। मन से प्यार करोगे तो ये सब माया के अंडर है, आपके अंदर वही चीज आएगी तो आपको 84 मिलेगी। गलत कहाँ कह रहा है, कम से कम बुद्धि से समझो तो सही। एक आप टिकट पैसा जमा कराने जाते हो बैंक में, 1 लाख रुपए दे देते हो, वो छोटी सी वो होता है ना होल जिसको कहते हैं, आपने 1 लाख रुपया दे दिया, रसीद अभी दी है, वो गिन रहा है अंदर बैठा बैठा, उस पर इतना यकीन है अब मेरे कोई रसीद दे देगा। और गुरु पर नहीं, यहां तक मानेंगे, आगे गुरु की नहीं मानेंगे। गुरु की नहीं मानेंगे तो फिर 84 में खाओ डंडे। अरे गुरु तो दया करके बोल रहा है ना, इस टाइप का गुरु को भीड़ तो चाहिए नहीं, वो तो आपकी दया से बोल रहा है कि भाई ये जीव आते हैं तो इनका कल्याण भी होना चाहिए, नहीं आते तो मत आओ। तो इस टाइप से भगवान की लीला, गुरु की बातों पर 100% विश्वास रखो। अभी तो ये भी सोच लेते हो अरे वो भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी महाभारत में 17-18 अक्षरों की सेना इतनी बर्बादी कर दी, वो भगवान कहाँ था, और उसी भगवान की तरफ आप जा रहे हो, ये क्या बात। अरे इस बुद्धि से आप एकदम उसको समझ लोगे, सड़ी हुई बुद्धि से, ये तो इंसानों को भी नहीं समझ सकते। बार बार धोखा खाते हो आप, घर में ही धोखा खाते हो एक दूसरे से। तो इसलिए बुद्धि संसार में लगाओ, जो अपना व्यवहारिक कर्म करना है, ये छल कपट का है, 420 है, स्वार्थ सिद्ध करेंगे, उधर अपना आराम से बुद्धि लगाओ। और गुरु और हरि और शास्त्रों पर, भागवत, गीता, इस टाइप की चीजों पर 100% विश्वास करो, कभी भी मन में कोई पेच ढीला ना हो जाए। अब गोपियों का संवाद सुनते हो, रे मैं तो भगवान समझ के प्यार करता था और वो तो इतनी गोपियों के साथ रास कर रहा है। अरे गुरु ने ये नहीं बताया वो शरीर नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा का संबंध है।
ये तो नहीं बताया, और बताया तो माना नहीं। तो ये क्या बात? तो आप ये गांठ बांध लो, संसार में बुद्धि लगाओ, और गुरु जो आपका कल्याण करना चाहता है, परमात्मा और शास्त्रों के ऊपर कभी भी गलत चिंतन नाम अपराध मत करो, तो आपकी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। फिर आपको आनंद मिलने लग जाएगा, फिर तो संसार आपको फीका लगने लग जाएगा, प्रेमियों से अटैचमेंट हो जाएगी। जीवे दया, वैष्णु प्रेमियों का संग, और भगवान के नाम रूप गुण लीला के अंदर अत्यंत खिंचाव, ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए एक बार फिर बोल दो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।